गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल हम वीडियो में बात कर रहे थे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल में आपने जाना कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अर्थात थॉमसन के अनुसार परमाणु में धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में वितरित है, अतः वह विद्युत रूप में उदासीन होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा पूरी तरह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। शायद मैं कल की वीडियो में आपको थोड़ा सा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आपको समझाया कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने के लिए स्वर्ण पत्र यानी सोने की पतली पन्नी थी, और सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई, सोने की पतली पन्नी मींस गोल्ड फॉइल, उस पतली पन्नी की मोटाई लगभग 10⁻⁷ मीटर, ये उसे 100 नैनोमीटर की कहते हैं, 100 नैनोमीटर कहते हैं। तो उस पन्नी की मोटाई थी मात्र 10⁻⁷। उस सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण होते हैं हीलियम के धनावेशित कण। जब बौछार करवाई तो देखा परीक्षण में कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ अपने पथ से विचलित हो गए, और एक आश्चर्यजनक घटना ऐसी हुई कि 20,000 कणों में से एक कण लौटकर वापस आ गया। तो इन सबको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट देखिए, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है। तो ये सोने की पतली पन्नी बनाना, इसे कहेंगे स्वर्ण पत्र। ये सोने की पतली पन्नी है जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर। इस पतली पन्नी की चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड से लेप किया हुआ पर्दा है, ठीक है। ये पर्दा है जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ है। तो इस पर है, ये है जिंक सल्फाइड लेप, जिंक सल्फाइड लेप किया हुआ पर्दा, ठीक है। ये है स्वर्ण पत्र। अब अल्फा कणों की बौछार हम यहां से कर रहे हैं। इसके अंदर है अल्फा, ठीक है। जैसे ही हम अल्फा कणों की बौछार करवाते हैं, जो कण इसके मध्य में पहुंचा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं हुआ, और ये जैसे गया वैसे ही लौट करके आ गया। ऐसा मैंने एक और डायग्राम बना हुआ, उसमें आप समझ पाएंगे। यहां से और कणों की बौछार कराने पर हम देखेंगे अल्फा कणों की बमबारी कराने पर हम देखेंगे कि कुछ अल्फा कण टकराने के बाद, ठीक है, कोई यहां उदाहरण करता है, कोई यहां पहुंचता है, कोई यहां पहुंचता है, कोई यहां पहुंचता है। तो ये क्या उत्पन्न कर रहा है? फ्लैश उत्पन्न करते हैं। फ्लैश का मतलब है उजाला, ठीक है। यहां से टकराने के बाद कोई यहां पहुंचा, ठीक है। तो इससे ये लगा, ये कोई पहुंचा यहां, कोई यहां पहुंचा, और कोई यहां पहुंचा। इससे ये पता लगेगा कि अल्फा कण इस झिल्ली से टकरा करके अपने पथ से भी विचलित हो जाते हैं, और बहुत सारे कण सीधे निकल गए। जो कण सीधे निकले, ठीक है, तो सीधे निकलने का कारण निश्चित है, इस पन्नी में छिद्र होंगे, उन छिद्रों से भी सीधे निकल गए। लेकिन जो टकरा गए वो अपने पथ से विचलित होकर इस पर फ्लैश उत्पन्न कर रहे हैं। तो इससे हम ये समझेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे। इसको समझने के लिए और लेते हैं प्रयोग। देखिएगा, ये सोने की पतली पन्नी है,
और स्टार्ट करता हूं। हम ये देखते हैं ये कण तो वापस लौट कर आ गया। ऐसा हुआ 20,000 कणों में से एक, लेकिन कुछ अल्फा कण जैसे यहां से गया कोई ये टकरा, एक हो गया कोई टकरा, कुछ अल्फा कण सीधे निकले, ठीक है। अब इससे हमें ये ज्ञात होता है कि अधिकांश कण तो निकल रहे हैं सीधे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग का परीक्षण। प्रयोग का परीक्षण नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। नंबर 3, 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी और इसके आधार पर हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, चित्र आपको दोनों ही बनाने हैं और हेडिंग डालने में फटाफट देखिए। पूरा नाम आप जाने तो मैं बता दूं, रदरफोर्ड का पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, प्रयोग किया था सन 1911। लिखिए बेटा, रदरफोर्ड ने सन 1911 में रदरफोर्ड ने सन 1911 में अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है। ये सब अल्फा कण है, ये सब इसमें दिख रहे क्या है, ये अल्फा कण है, इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये तो था पथ से विचलित, और ये सीधे निकल गए। ठीक है, और ये अपने पथ से वापस आ गए। इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, एक सोने की पतली पन्नी ली जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर, जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर या 100 mm होती है, जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर या 100 mm होती है। इस सोने की पन्नी पर
इस सोने की पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी मतलब बौछार, अल्फा कणों की बमबारी या बौछार की गई, झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेप किया हुआ पर्दा, जिंक सल्फाइड से लेप किया हुआ वृत्ताकार पर्दा रखा गया जिसमें बमबारी के बाद, यहां से लगाकर फिर से लगाएंगे, जिसमें बमबारी के बाद अल्फा कण इस पर्दे से टकराकर फ्लैश उत्पन्न करते हैं, उजाला होता है। यहां से अल्फा कण दिखता तो है नहीं, यहां से निकलने के बाद डायरेक्ट उजाला होगा, जैसा पता लगेगा टकराकर यहां पहुंच जाएगा, फ्लैश उत्पन्न करता है। इस प्रकार अल्फा कण की दिशा ज्ञात होती है। भाई चलकर टकराकर जहां पहुंचेगा, फ्लैश उत्पन्न होगा, उससे पता लगेगा टकराने के बाद इसकी दिशा ये है, सीधा निकला है या पथ से विचलित हुआ है, जिससे अल्फा कण की दिशा ज्ञात होती है। इस प्रयोग के प्रेक्षण निम्न प्रकार है। अब इस प्रयोग में हमने क्या देखा? इस प्रयोग के प्रेक्षण निम्न प्रकार है। तो पहला लिखें, पहला अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना टकराए सीधे निकल गए, क्योंकि छिद्र होगा निश्चित सोने की, इतनी पतली पन्नी है जिसमें बहुत सारे छिद्र होंगे, उसकी तुलना करेंगे परमाणु से। अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल गए। दूसरा प्रश्न, कुछ अल्फा कण मतलब कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, यानी टकराए और कुछ कोण बनाते हुए निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। तीसरा प्रश्न, अब कौन सा जो अपने पथ से विचलित, ये सीधे निकलने वाले भी ये है, सीधे निकल गए, ये पथ से विचलित हुआ, कोण बनाकर गया, देखिए कोण बन रहा है, कुछ कोण बनाते हुए निकल गए। और ये तीसरा, एक आश्चर्यजनक घटना, तो 180 कोई वापस टकराकर चला जाता है। इससे ये सिद्ध होगा कि निश्चित परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा धनावेशित भाग है जिसमें प्रबल प्रतिकर्षण बल होता है। तो तीसरा लिखें, 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होता है
यह एक आश्चर्यजनक घटना देखिए। अब ये पॉइंट ऐसे लगा कि जैसे मान लो 20,000 में से एक अल्फा कण वापस टकरा गया और वो भी किससे आ रहा है, टकरा कर एक पतली सोने की पल्ली से, जबकि अल्फा कण तो ऊर्जा वाला है। तो रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में ये कहा कि इस परीक्षण से ये महसूस हो रहा है कि जैसे कोई 14-15 इंच का गोला 14-15 इंच का गोला किसी टिश्यू पेपर से टकराकर वापस मुझे ही चोट मार, जो फेंक रहा है उसी पर आकर वो टकरा जाए, तो ऐसी घटनाएं प्रतीत होती है। जबकि अल्फा कण ऊर्जा वाले हैं और वो पन्नी से टकरा के आने का मतलब है उस पन्नी में भी कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा कण है जो उसको वापस ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो उनके शब्दों में देखा कि कोई 14-15 इंच का गोला हम यदि पन्नी पर डालें और वो टकरा कर टिश्यू पेपर पर डालें, वो टकरा कर हमें चोट पहुंचा दे, वो परीक्षण ये था कि 20,000 में से एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस आ जाता है। अब इन परीक्षणों के आधार पर हम पढ़ेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डालो, रदरफोर्ड के प्रयोग के निष्कर्ष, रदरफोर्ड के प्रयोग के निष्कर्ष। अभी परीक्षण के आधार पर लिखेंगे, परीक्षण के आधार पर लिखेंगे निष्कर्ष नंबर 1। अभी अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों निकले, निश्चित है परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा। तो पहला निष्कर्ष लिखें, पहले निष्कर्ष लिखते हैं आप, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, अतः अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। ये डायरेक्टली को अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। दूसरा देखो इसका, ये कुछ कण अपने पथ से विचलित क्यों हुए, उसका कारण देखो। दूसरा देखो, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा, क्योंकि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा। अतः समस्त धनावेश एक जगह केंद्रित होना चाहिए। अतः समस्त धनावेश एक जगह केंद्रित होना चाहिए। अब तीसरा, अब हम देखें यदि परमाणु का अधिकांश भाग यानी परमाणु का जो धनावेश है, पूरे परमाणु का धनावेश उसके केंद्र के धनावेश से थोड़ा कम होता है, ठीक है। एक परमाणु का आकार देखें तो परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर, लेकिन परमाणु का जो केंद्र है उसका आकार 10⁻15 मीटर होता है, जिस धनावेश केंद्र को नाभिक कहा। तीसरा निष्कर्ष, परमाणु में धनावेश का आयतन
उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु के धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा। परमाणु का व्यास ज्यादा, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि परमाणु का नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे देखो, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि परमाणु के नाभिक का व्यास या आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब इन निष्कर्षों के आधार पर एक लाइन में लिखो। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है, ठीक है। नंबर 1, फटाफट लिख ले बेटा। पहला निष्कर्ष का मॉडल लिखे। नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण धनावेश, पहला परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, उसके केंद्र में निहित होता है या उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 2 दूसरा पॉइंट लिखें। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहा गया। तीसरा बिंदु लिख लीजिएगा। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है,
से परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो जो पहले हमने प्रेक्षण पढ़ा, प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष पढ़ा और निष्कर्ष के आधार पर परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि परमाणु का जो केंद्र है उस केंद्र में धनावेश और द्रव्यमान दोनों लिए होते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में, जिसे नाभिक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी बाहरी वृत्ताकार कक्षा जो चक्कर लगाते हैं, जिसे वृत्ताकार कक्षा कहते हैं। और तीसरा ये कहा मॉडल में कि परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। ठीक है, अब परमाणु ब्रदर पढ़ के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपसे मैं कल बात करूंगा। बेटा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो डाउनलोड नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको यही स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच।